एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान माथुर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M2 कोचिंग। सो गाइस, देखिए आज हम करेंगे 7 जुलाई 2021 की विज्ञान की वर्कशीट क्लास 9th की। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका की। कोशिका क्या होती है? तो देखिए, जो कोशिका होती है ना, जो हमारे पास इंसान होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जीव होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनको हम कोशिका बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो दीवार होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो जो ईंटें होती हैं वो हमारे पास उसकी सबसे छोटी सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया है, क्या तुम जानते हो कि सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें कोशिका कहते हैं से बने हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती हैं उससे मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमसे बोल रहा है, यह कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि उन्हें आँखों से नहीं देख सकते, केवल कुछ कोशिका को छोड़कर, जैसे अंडा। देखिए, जो ये जो कोशिकाएं होती है वो इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी होती हैं, उन्हें हम अपनी नग्न आँखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जैसे कि अंडे को छोड़ के नहीं, अंडा जो होता है वो भी एक क्या कोशिका ही होता है, पर हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, जैसे शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका तथा जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। ये हमें बता रहा है कि जो शतुरमुर्ग का यानी जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा एग यानी कि जो सबसे बड़ी कोशिका होता है, और जो हमारे पास सबसे छोटी कोशिका है वो होते हैं जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यह एक इमारत को बनाने में लगाई वाली ईंटों भांति होती है, जैसे निर्माण करते हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी दीवार का एग्जाम्पल दिया था, तो ये उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये हमें नेक्स्ट बता रहा है, जो हमारे पास ये है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की। यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे हमारे पास, उन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। कब? 1665 में। ठीक है, जब उन्हें मृत कोर्क की पत्ती सहित में एक सूक्ष्म यंत्र के नीचे बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं देखी। उन्होंने बहुत ही छोटी यूनिट यानी कि सबसे छोटा सूक्ष्म संरचना देखी, तो उन्हें पता चला कि ये हमारे पास कोशिका होती है, सबसे छोटी होती हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमें कि कुछ जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है। देखिए, जैसे हम हैं, हम तो बहुकोशिक हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिक होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है जो सारे काम करती है, जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम। ये इनके एग्जाम्पल है। जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं वो एक कोशिक होते हैं। जैसे कि खाना खाना, पचाना, उसको सांस लेना, ये सारे जो कार्य होते हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका करती है। ये अमीबा और पैरामीशियम यानी एक कोशिक में। ठीक है, अन्य जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। जैसे कि हम जो होते हैं, हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो हम होते हैं बहुकोशिक। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, चूहा, पेड़ तथा मानव आदि। जैसे चूहे होते हैं या हम इंसान होते हैं, ये सब बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, बहुकोशिक जीवों में अनेक प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम पादपों में यानी पौधों में, रक्त कोशिका तथा तंत्रिका कोशिका जंतुओं में। देखिए, अब ये बता रहा है जो बहुकोशिका होती है उनमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। देखिए, जाइलम और फ्लोएम, ये इंग्लिश में भी जाइलम और फ्लोएम ही बोला जाता है। तो देखिए, जो पानी का संचार मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं जाइलम, और जो खाने का संचार करते हैं यानी कि खाने को इधर से उधर पहुंचाते हैं वो होते हैं फ्लोएम। ठीक है, उन कोशिका का नाम है, और ये सिर्फ पादपों में यानी कि सिर्फ प्लांट्स में, पौधों में ही होता है। और रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।
इन्होंने दे रखा है विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो हमारे पास इंसान होते हैं, वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनके अलग अलग काम भी अलग अलग कोशिका ही करती हैं। प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयव कोशिका से बनी हुई होती है, जैसे केंद्रक, ठीक है, जो सूक्ष्म अवयव कोशिकांगों से बनी होती है उसको हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका आदि। कोशिकांग कोशिका में भिन्नता कार्य करता है। जो कोशिकांग होता है वो कोशिका के अंदर बहुत सारे काम करता है, यानी कि, ठीक है, यानी बहुत सारे काम करता है, बस ये इसमें बताया गया है। अब हमारे पास आ गए हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए, कोशिका किन्हें कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये हर जगह पाई जाती है। और देखिए, इसकी ये भी डेफिनेशन क्या, तो जो जीव होता है बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हर जगह पाई जाती है, कोशिकाएं हर तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीव क्या होते हैं, इनमें दो अंतर लिखिए। देखिए, इसका आंसर ये रहा हमारे पास। कुछ कोशिका एक ही कोशिक से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अन्य जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिक जीव कहलाते हैं, जैसे चूहा, पेड़, मानव आदि। तो देखिए, ये उसका आंसर हो गया ना कि एक कोशिक क्या होता है और बहुकोशिक क्या होते हैं, तो ये उसका आंसर है। और अगर आपको इसमें डिफरेंसेस यानी कि अंतर लिखने हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा फर्स्ट वाले में। जैसे हमारे पास एक कोशिक है, तो एक कोशिक जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और जो बहुकोशिक होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इनके एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखे, और यह क्या दिखाई देती है। हाँ, ज़रूर दिखाई देती है। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि जो हमारे पास शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी जो ऑस्ट्रिच एग होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और हम शुतुरमुर्ग के अंडे को देख पाते हैं ना, ज़रूर देख पाते हैं, तो ये विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने की और कब की। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की सबसे पहली बार, यानी फर्स्ट डिस्कवर किया था उन्होंने सेल्स को, कोशिका को। कब किया था, 1665 में। तो देखिए, इसका आंसर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास डेली ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं। बाय बाय गाइस, ऑल ऑफ़ यू।